जय हिंद मेरे दोस्तों, मैं कुमार सिद्धू एक बार फिर से सिद्धार्थ जीएस टीचिंग सेंटर में भरपूर स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आज का पॉलिटी के लेक्चर नंबर 5 होगा। आज का पॉलिटी के लेक्चर नंबर 5 होगा। 1, 2, 3 और 4 मैं इस चैनल पे डाल चुका हूं। 1, 2, 3 और 4 इस चैनल पे डाल चुका हूं, जिसमें आर्टिकल 22 तक मैं बता चुका हूं। 22 के 3 के आर्टिकल तक मैं बता चुका हूं। आज 4 में एक बच गया है, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करता हूं। 4 जो है 22 के 4 में है निवारक विरोध। क्या है? विरोध अधिनियम। निवारक विरोध अधिनियम किसमें है? आर्टिकल 22 के 4 में है। 22 के 4 में क्या है? निवारक विरोध अधिनियम। इसके तहत क्या होता है? इसके तहत पुलिस तो साजा नहीं देता है, लेकिन किसी को शक के आधार पर वो धर के गिरफ्तार कर सकता है। वो गिरफ्तार कर सकता है जी। किसी भी व्यक्ति को पर शक हो गया पुलिस को, जहाँ ये व्यक्ति क्राइम करने वाला है, क्राइम करने से पूर्व ये व्यक्ति क्राइम कर सकता है इस एरिया में, तो उसे वो गिरफ्तार कर सकता है। अधिकतम 3 माह के लिए, कितना? 3 माह के लिए वो गिरफ्तार कर सकते हैं। निवारक विरोध अधिनियम के तहत किसी भी व्यक्ति को, जैसे में जम्मू एंड कश्मीर को जब भारत में मिलाया गया, जम्मू एंड कश्मीर को जब भारत की दर्जा में प्राप्त किया गया, तो उसमें जो अधिनियम जो लगाया गया था, कौन लगाया गया था? निवारक विरोध अधिनियम लगाया गया था। कौन लगाया गया था? निवारक विरोध अधिनियम। वो जानता था कि छेड़खानी कुछ ज्यादा हो जाएगा, इसके पहले ही उसको जेल में बंद कर दिया गया। वो जेल में बंद करने के तात्पर्य एक ही हो सकता है, सिंपल सी बात है, जो नजरबंद करता है। क्या करता है उसे? नजरबंद। नजरबंद जो क्या होता है? किसी व्यक्ति को नजरबंद किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति को समाज में या समाज से बाहर नहीं आने देना, समाज में नहीं आने देना, उसे ही हम नजरबंद कहते हैं। नजरबंद वो कहाँ कर सकता है? होटल में। कहाँ पे? होटल में नजरबंद कर सकता है, या आवास जिसे घर बोलते हैं, घर में भी वो कर सकता है। इसमें कोई सुविधा नहीं दिया जाएगा, टेलीफोन वगैरह कोई की सुविधा नहीं रहेगा इसमें। नजरबंद भी कर सकता है आवास, होटल। उसको जब जरूरत पड़ला पर जेल में भी वो बंद कर सकता है। कहाँ पे? जेल में। नजरबंदी वो कहीं भी कर सकता है। नजरबंद वो कहीं भी कर सकता है। निवारक विरोध अधिनियम, निवारक विरोध अधिनियम 1950 में सर्वप्रथम भारत में लाया गया था। कब लाया गया था? 1950 में। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, निवारक विरोध अधिनियम कब लाया गया था? तो 1950 में लाया गया था, जिसमें 31 दिसंबर 1972 को इसे समाप्त कर दिया गया। 31 दिसंबर 1972 को इसे समाप्त कर दिया गया। अगला देखता हूं, एक मीसा आया था। क्या आया था? मीसा एक एक्ट था। मीसा कौन था? मीसा। ये 1971 में आया और 1900 पूछा हुआ है, 1971 में आया। 1978 में इसे 1978 में इसे बंद कर दिया गया। कब? 1978 में इसे बंद कर दिया गया। इसको किसके कारण? मिस यूज होने लगा, इसके तहत इसे बंद कर दिया गया। इसके बाद एक रासुका आया। क्या आया? रासुका का मतलब होता है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब लाया गया था? तो 1980 में लाया गया था इसे।
राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका कब लाया गया था? 1980 में जी, 1980 में इसे लाया गया था। रासुका कब लाया गया था? 1980 में लाया गया था। कि अब तक के सबसे खतरनाक, सीधा लिखता हूं, खतरनाक कानून। पुलिस जो इनकाउंटर करता है, जो रासुका के तहत इनकाउंटर करता है, जो अभी तक ये है, क्या है? ये अभी तक है। रासुका क्या है? अभी तक ये है। इतना मतलब कोई दिक्कत नहीं ना है? किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं है। भले चलिए, अच्छी वाली बात है। रासुका कब लाया गया था? 80 में लाया गया था, 1980 को। एक था टाडा, 1985 को लाया गया था। इसे 23 मई 1995 को इसे समाप्त कर दिया गया। ये किसके लिए लाया गया था? आतंकवादी के लिए, आतंकवादी के लिए लाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। टाडा किसके विरुद्ध लाया गया था? आतंकवादी के विरुद्ध लाया गया था। 1985 को लाया गया था। इसे समाप्त कब कर दिया गया? 23 मई 1995 को इसे समाप्त कर दिया गया। टाडा को कब समाप्त किया गया? 23 मई 1995 को। ठीक, एक अगला होगा पोटा। क्या होता है? पोटा ये कब लाया गया था? 2001 में लाया गया था। 2001 से कब तक चला था? 2004 तक। 2001 से 2004 तक चला था पोटा। 2001 से 4 तक चला था। ये भी किसके विरुद्ध? आतंकवादी के लिए लाया गया था। आतंकवादी के लिए लाया गया था। ये इसको ज्यादा मिस यूज होने लगा था। इसके मिस यूज होने लगा ज्यादा, इसके लिए इसको बंद कर दिया गया। कब बंद किया गया? 2004 में इसे बंद कर दिया गया। इतना तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, इतना तक कोई डाउट नहीं ना है। 22 कंप्लीट, 23 अब देखता हूं, 23 और 24, आर्टिकल 23 और 24 के शोषण, इसे कहा जाता है शोषण के विरुद्ध अधिनियम। क्या बोला जाता है? शोषण के विरुद्ध अधिनियम या अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार लिखने में ज्यादा सहूलियत रहेगा। इस 23 क्या बोल रहा है? आर्टिकल 23 बोलता है, आर्टिकल 23 में जो किसी भी व्यक्ति को, क्या है? किसी भी व्यक्ति को बलात्श्रम लिखने में बेटर नहीं रहेगा, आपको सिंपल सी समझ में आएगा। किसी भी व्यक्ति को आप अपने मन से नहीं खटवा सकते हैं। या इसको सिंपल से समझिए, जो किसी भी व्यक्ति को खटवा करके, मतलब काम करवा करके, जिसे बेरोजगारी बोलते हैं, बेरोजगारी काम करवा करके आप पैसा नहीं रख सकते हैं, हाँ।
23 क्या कहता है, किसी भी व्यक्ति को आप खटवा करके उसको पैसा नहीं रख सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को खटवा करके उसको पैसा नहीं रख सकते हैं। सिंपल सी यही कॉन्सेप्ट है इसका 23 नंबर का। 24 नंबर क्या है, 24 नंबर क्या है 23 में और 24 में, 24 वर्ष की कम आयु के बच्चा को या व्यक्ति को, 24 व्यक्ति लिखने में ठीक रहेगा, हम तो खुदे बच्चा है। 24 वर्ष की कम आयु के व्यक्ति को आप खतरनाक काम में नहीं लगवा सकते, लगा सकते हैं, या विस्फोट काम जो होता है उसमें आप नहीं लगवा सकते। जैसे किसी व्यक्ति को 24 वर्ष के कम आयु के बच्चे हैं तो उसे, जैसे फटाका होता है फैक्ट्री में नहीं आप लगा सकते हैं, फटाका की फैक्ट्री होता है उसमें आप नहीं खटवा सकते। लेकिन हमारे देश में दुरुपयोग इसका हो रहा है, 24 वर्ष क्या 18-20 वर्ष के बच्चा भी काम कर रहा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं बेरोजगारी के कारण हो रहा है। और हम लोग सब समझते हैं अगर ये पुलिस अगर इसको जान लिया जाए 24 वर्ष की कम आयु के बच्चा अगर इसमें काम कर रहा है तो उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकता है। क्या कानूनी कार्रवाई कर सकता है, इतना आप लोग के नो डाउट होनी चाहिए। 24 वर्ष की कम आयु की बच्चे को क्या होनी चाहिए, खतरनाक कामों में नहीं होनी चाहिए। जी जी, अगला नंबर में है 25, आप देखेंगे 25 आर्टिकल 25 से लेकर के 28 को धार्मिक स्वतंत्रता की अधिकार है। धार्मिक, इसमें धार्मिक के बारे में मैं बात करूंगा, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार है। आर्टिकल 25 क्या कहता है, जैसे में किसी भी व्यक्ति को आप धार्मिक के विरुद्ध आप कुछ नहीं बोल सकते, धर्म के विरुद्ध आप नहीं कुछ काम कर सकते हैं। जैसे सिखों को कृपान रखने की, सिख को कृपान रखने की आजादी है, उसमें आप दखल अंदाजी नहीं दे सकते हैं। कि कृपाल सिख को क्या कृपाल रखने के लिए उसको कृपान जो होता है जो तलवार होता है, तलवार क्या होता है, होती है तलवार होती है। कृपान क्या होती है, तलवार होती है। जैसे हिंदू को आर्टिकल 25 के तहत ही बता रहा हूं, हिंदू को टीकी रखने की आजादी है या स्वतंत्रता है, टीकी रखने की स्वतंत्रता है। मुस्लिम को दाढ़ी रखने की स्वतंत्रता है। क्या है, दाढ़ी रखने की स्वतंत्रता है। किसका, मुस्लिम को दाढ़ी रखने की स्वतंत्रता किसमें है, तो इसके तहत आर्टिकल 25 के तहत है। तीनों में से कोई क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। कृपान नहीं रख के कहीं भी जा सकता है, ट्रेन में भी वो सफर करेगा तो कृपान रख करके, बाइक भी चलाएगा तो कृपान रख करके, उससे आप रोक नहीं सकते, उसको स्वतंत्रता है। जैसे कि मुरेठा बांधने की भी उनको स्वतंत्रता है, हम लोग मुरेठा बांधते हैं, उन लोग पगड़ी बोलते हैं, पगड़ी बांधने की भी उनको स्वतंत्रता है। इसमें आप दखल अंदाजी नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना, इसमें आप दखल अंदाजी नहीं दे सकते हैं, ठीक है। इसमें सामूहिक धार्मिक
सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है। इसके तहत आप यज्ञ करवा सकते हैं, यज्ञ करवा सकते हैं, नमाज वगैरह पढ़ता है, नमाज पढ़ सकता है, कहीं भी वो पढ़ सकता है, रोड पे जो पढ़ता है उन लोग के ये स्वतंत्रता है। किसमें है? तो ये सामूहिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता है। सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता किसमें है? तो आर्टिकल 26 में है, आर्टिकल 26 में है। इतना सा नो डाउट होनी चाहिए। कोई दिक्कत? ठीक है। 27 नंबर में है धार्मिक कार्य। धार्मिक कार्य को करने के लिए रखा हुआ धन, धार्मिक कार्य के लिए रखा हुआ धन पे आप टैक्स नहीं ले सकते हैं, नहीं वसूल सकते हैं, वसूल सकते हैं। आप धार्मिक कार्य के लिए वो रखा हुआ चीजों पर आप क्या कर सकते हैं? धार्मिक कार्य के लिए रखा हुआ धन पे आप टैक्स नहीं ले सकते हैं। ठीक ना? अगला नंबर होगा 28 नंबर। ये 27 था ना, 28। सरकारी धन से चल रहे संस्था में, सरकारी धन से चल रहे संस्था में, सरकारी धन से चल रहे संस्था में आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं, शिक्षा नहीं दे सकते हैं। जैसे कि कॉलेज या स्कूल है, तो उस स्कूल में अगर सरकारी स्कूल है और उसमें अगर सिर्फ चाहिएगा जो आप हिंदुओं के पढ़ाएं, सिर्फ मुस्लिम है तो उसको मुस्लिम के ही अनुमति दे, उसे मुस्लिम के ही तो पढ़ाया जाए, तो उसको ये स्वतंत्रता नहीं है, इसको वो स्वतंत्रता नहीं है। कानून सबके लिए वो बराबर है, कानून वो सबके लिए बराबर है। ठीक है, इतना तो नो डाउट होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक ना? 29 है किसी भी अल्पसंख्यक के लिए किसी भी अल्पसंख्यक कहीं कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रहा है, किसी भी अल्पसंख्यक, अगर अल्पसंख्यकों के हित के संरक्षण की इसमें बात किया है, ठीक ना? किसी भी अल्पसंख्यकों के, ये अल्पसंख्यकों के हित के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में? हित के, अल्पसंख्यक हित के बारे में मैं कह रहा हूं। किसी भी अल्पसंख्यक के बारे में आप शिक्षा नहीं दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। किसी भी अल्पसंख्यक को आप शिक्षा या प्रवेश नहीं रोक सकते हैं, शिक्षा या प्रवेश नहीं। ठीक ना? शिक्षा या प्रवेश संस्था में प्रवेश नहीं रोक सकते हैं। इतना तरह नो डाउट होनी चाहिए आप लोगों को। क्या? इतनी तक नो डाउटे होनी चाहिए। इकतीस में है, 30 में है, 29 बता चुका हूं। 30 में है अल्पसंख्यक यदि बहुसंख्यक के बीच शिक्षा लेने से संकोच करता है
तो अल्पसंख्यक अपना अलग संस्था खोल सकता है, संस्था या स्कूल जो हो वो खोल सकता है। संस्था या कुछ भी खोल सकता है, उसके लिए सरकार धन देंगे। किसी अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के बीच में शिक्षा लेने से वो संकोच करता है, तो क्या कर सकता है, वो अपना संस्था अलग खोल सकता है, उसको धन सरकार भी देंगे। एक होती है जो 31, ये 30 बताए, 31 में है पैतृक संपत्ति। पैतृक संपत्ति की चर्चा है जो 19 आर्टिकल 19 के 6 में मैं बताया हूं, जो उसे 300 के क में ले जाके डाल दिया है, 300 के क में उसके चर्चा है। पैतृक संपत्ति में इसको इसमें चर्चा किया गया है 31 में। सिंपल सी बात है। पैतृक मूल अधिकार ये वो लिख लीजिएगा, पॉइंट दे के लिखिए। मूल अधिकार को हमसे कोई नहीं छीन सकता है, इला की सरकार भी क्यों ना हो, सरकार भी नहीं छीन सकता है, लेकिन मूल अधिकार को हमसे कोई नहीं छीन सकता है, लेकिन कौन छीन सकता है, लेकिन कानूनी अधिकार को या संपत्ति के अधिकार को, कानूनी अधिकार में जो डाल दिया गया है संपत्ति के अधिकार को, तो कानूनी अधिकार को जनता नहीं छीन सकता, जनता नहीं छीन सकता है, लेकिन कौन छीन सकता है, लेकिन सरकार जरूरी पड़ला पर छीन सकते हैं। इतना तक नो डाउट होनी चाहिए, छीन सकते हैं। कौन छीन सकते हैं, तो सरकार छीन सकते हैं। इतना तक लगी, आप बताइए कमेंट्स करके, कोई डाउट? इसके ही तहत सरकार भूमि अधिग्रहण अधिनियम लाया था। भूमि अधिग्रहण अधिनियम लाया गया था। ठीक ना, इतना तक आप लोग को नो डाउट होना चाहिए। और बच गया 32 और 35, 32 से 35 तक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल का सेशन को नहीं छोड़िएगा, 32 से लेकर के 35 तक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं बहुत बारीकी से बताऊंगा। लिखने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, लिखने में हो सकता है तो मैं पहले से भी लिख सकता हूँ, लिखने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।